ओम सभी को परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी कर्नादेव जी के चरणों में कोटि वंदन। साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी और कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। या आदरणीय संजय जी और नारायण जी और उनकी पूरी टीम और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम। तो बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया ना, तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आइए, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेना। डीप ब्रीदिंग। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल। संपूर्ण ब्रह्मांड किसने बनाया है? भगवान ने। डाउट है कोई? भगवान ने पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया है। उसमें पूरी प्रकृति सृष्टि बनाई है। पंजे आगे पीछे करें थोड़ा। उंगलियां घुटने के लिए, घुटने की वाटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये साधारण है लेकिन बहुत उपयोगी है। जीवन भर घुटने का दर्द नहीं कभी होगा। साइकिलिंग करेंगे। दूसरा पाव हिप जॉइंट। हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली और उनके अंदर चप्पल रखें तो बैठना, उठना, चलना, दौड़ना मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा फास्ट करें। फिर झूला देना है और दूसरा पाव। थोड़ा फास्ट, फिर झूला देना। थोड़ा चक्की चलाना है कमर के लिए। फिर थोड़ा पश्चिमोत्तानासन। संपूर्ण व्यायाम। चेंज। चलो चेंज। चेंज। अकड़न निकलनी चाहिए। ये शरीर में कहीं भी, मतलब गर्दन से लेकर पाँव तक जहाँ भी अकड़न है वो सब निकलेगी। ये केवल एक क्रिया करने से। जितनी ज़्यादा करोगे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। किसी जॉइंट में कहीं भी कोई अकड़न नहीं रहेगी। ये स्वादिष्ठान चक्र जो जल का स्थान है
उसे एक्टिवेट करता है ये बटरफ्लाई। नहीं तो आप ही देखो कई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जमीन तक पहुंचना चाहिए। ये अकड़न, शरीर की अकड़न आखिर माइंड को भी अकड़ जाती है, माइंड भी अकड़ जाता है। वही वो किसी का सुनता ही नहीं है, मैं जो बोल रहा वही सही है, ऐसी आकड़न होती है मन की। जिसको पॉसिबल है वो करे, हर क्रिया जरूरी नहीं है। फिर थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा आगे झुको, देखो कितने लोग झुक रहे हैं, ऐसा धरती तक आ रहे। धरती तक नहीं आ रहे। देखो कितना सिंपल है, देखो मेरी तरफ देखो, कितना सिंपल है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे फिर ऐसे बैठ सकते हैं, उस पर ऐसे खुद को उठा सकते हैं। ऐसे भी उठा सकते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा, ये सूक्ष्म व्यायाम करने से पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक होगा, तो सभी क्रिया सभी कर सकते हैं। अपना मुख्य उद्देश्य क्या है योग साधना? पाचन, शोषण और विसर्जन। पंजे घुटने पर रखें, दोनों हाथों को, सांस भरते, पूरा खिंचाव देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा खिंचाव मिलना चाहिए। गर्दन, चेंज, ऊपर नीचे, गोल गोल घुमा, चेंज। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए, इतना टारगेट रखो, चश्मा है आना ही नहीं चाहिए। ऊपर नीचे, है तो रहना नहीं चाहिए तिरकस। दूसरी बाजू,
गोल गोल घुमाएं। विश्राम। आवाज तो आ रहे हैं, पीछे तक आवाज आ रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है, उसमें सुंदर सृष्टि बनाई है, उसके अंदर लाखों करोड़ों जीव का निर्माण किया है। लाखों करोड़ों जीव है, हमें तो थोड़े पता है, लेकिन लाखों करोड़ों जीव है, और उनके पोषण के लिए संपूर्ण इस सुंदर सृष्टि में लाखों करोड़ों वनस्पति बनाई है। लाखों करोड़ों वनस्पति बनाई है, जहाँ जिसको जो चाहिए वो ऑटो सिस्टम से बन गया है। कितनी सुंदर ब्रह्मांड की रचना है, भगवान की रचना है कि अलग अलग प्रकार की जलवायु की स्थिति है। एक भारत में ही देखो, भारत में आप अगर साउथ में देखेंगे तो साउथ में गर्मी ज़्यादा है कि नहीं? बोला करो, साउथ में ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ की जलवायु की स्थिति अलग है। तो वहाँ पर उसी वनस्पति को निर्माण किया है कि जो इंसान को, हर एक जीव के अंदर ठंडक निर्माण रहे। इसलिए इंसान के लिए क्या बनाया, वहाँ पर नारियल का तेल बनाया है और चावल बनाया है। चावल ठंडा है और नारियल का तेल भी ठंडा है, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी ना बढ़े और वात विकार ना बढ़े, इसलिए भगवान ने वहाँ पर ठंडक देने वाले पदार्थ बनाए, वनस्पति बनाई है। और नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में क्या है? ठंड है ना, बर्फीला भाग है, ठंड है, तो वहाँ पर हीट बढ़ानी चाहिए। तो वहाँ की जो भी जलवायु की स्थिति है वो अलग है, साउथ की अलग है तो नॉर्थ की अलग है। तो नॉर्थ में जो अलग स्थिति है उसमें हीट बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने, भगवान ने क्या किया है, वहाँ पर गेहूँ है, मक्का है, सरसों का तेल है ना, राई का तेल, सरसों का तेल, तो गर्मी बढ़ाने के लिए। और ये अपने मध्य भारत में समशीतोष्ण है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडक है। तो यहाँ की जलवायु की स्थिति में सारे जीवों को क्या समस्या आएगी और उसके लिए क्या चाहिए, वो पूरी व्यवस्था बनाई है। अब यहाँ पर समशीतोष्ण मतलब ज़्यादा ठंड नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो यहाँ पर ज्वारी बाजरी बनाई है, नाचनी बनाई है, और शेंगदाना का तेल बनाया है ना, शेंगदाना दिया है तेल के लिए, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडक निर्माण करे। ऐसी पूरी देखो सुंदर व्यवस्था ऑटो सिस्टम से किया है कि नहीं? ऑटो सिस्टम से किया है। और उसमें से क्या क्या लेना है, उसमें से क्या लेना है अपने लिए, उसका भी, उसकी व्यवस्था पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है। जो चीज़ें हैं उसमें से कौन सी लेनी है अपने लिए, उसका भी पूरा प्रोग्रामिंग करके अपने शरीर में भगवान ने रखा है। और अपना जीवन कैसे जीना है उसके बारे में भी पूरा प्रोग्रामिंग करके एक चिप डाल दी है। मतलब ये यंत्र किस प्रकार से चलाना है। ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो एक बुकलेट बनाती है कि नहीं, मैनुअल बनाती है, तो वो वैसा उसी प्रकार का मैनुअल इस भगवान कंपनी ने भी बना दिया है। अपने शरीर में वो बुकलेट डाल दी है कि ये मैंने जो ये शक्तिशाली यंत्र दिया है उसे कैसा यूज करना है, उसके लिए कौन सा ईंधन डालना है, उसमें अगर समस्या आए तो क्या लेना है, उसका पूरा प्रोग्रामिंग करके हर एक जीव के अंदर चिप डाल दी है। मतलब परिपूर्ण जीवन कैसे जिए उसकी पूरी व्यवस्था लगाई है। बहुत कुछ अपने को पता है। प्यास लगती है तो क्या पीते हैं? पानी पीते हैं ना, सब पता है सबको। भूख लगती है
मतलब ऑटो सिस्टम से बन गया है कि नहीं? ऑटो सिस्टम से है। भूख लगती है कि सिखाना पड़ता है। खाना कैसा है, खाना कैसा है, पीना कैसा है, सिखाना पड़ता है किसी को? नहीं। अभी देखो ये सभी जो भी पशु पक्षी है, जानवर जो आकाश में विचरण करते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। ये माँ बिठा के 2-4 छोटे बच्चों को अभी ऐसा ऐसा पंख हिलाओ तो ऊपर उड़ेगा, ऐसे सिखाना पड़ता है किसी को? इनबिल्ट व्यवस्था है, पूरा नॉलेज इनबिल्ट है। ये पशु पक्षी कोई भी पानी में जो तैरते हैं, उनको कोई तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, तैरना खाली इंसान को सिखाना पड़ता है। इसका कारण पता है? ऑक्सीजन की कमी है। एक ही कमी कारण है, ऑक्सीजन की कमी है। अगर जिस दिन ऑक्सीजन इंसान के शरीर में 240 वोल्टेज आ जाएगा तो भी इंसान को भी कोई सिखाना नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ें खाली जरूरी है, वो ऑटो सिस्टम से चल रही है। अभी किसी को टॉयलेट कैसे करना है सिखाना पड़ता है? किसी को पूछता है अरे टॉयलेट कैसे करता है, कैसे पेशाब करना है, सिखाना पड़ता है? वाटर सिस्टम से है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखानी नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाती है, अपने आप ऑटो सिस्टम से चलती है। तो पूरी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने दी है, और वो पूरी की पूरी व्यवस्था मानव छोड़कर सभी जीवों ने आबादित रखी है। मानव छोड़कर सभी जीवों ने आबादित रखी है कि अगर पेट खराब हो तो क्या लेना चाहिए वो कुत्ते को मालूम है। मजा है ना? हमको नहीं पता। मानव उच्च कोटि का जीव है, भगवान की पहली पसंद है, तो सारे जीवों से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था मानव के अंदर बनाई है। लेकिन एक कुत्ते को पता चलता है कि अगर उसका पेट खराब हो तो हरा हरा घास खाने की उसको मतलब इच्छा होती है, जीवा ललचाती है उसकी। वो अदरवाइज कभी घास नहीं खाता है, हरा हरा घास रेगुलर जीवन में नहीं खाता है। लेकिन जिस समय हम लोग हैं ना, ये जैसे हमको बिगाड़ते हैं तो उसको भी बिगाड़ते हैं, कुछ गलत खाना देते हैं तो बेचारे का पेट बिगाड़ जाता है। तो भगवान को मालूम था ये इंसान है ना, गड़बड़ी वाला काम करेगा, ये जीव जंतु को कुछ गलत खिलाएगा तो उसका पेट खराब होगा। तो उसको उसकी भी व्यवस्था लगाई है कि बाय इंट्यूशन उसको हरा हरा घास खाने की व्यवस्था बनाई है। उसे पता नहीं है, कुत्ते को पता नहीं है कि मुझे पेट खराब है इसलिए मैं हरा घास खाना है, ये पता नहीं। वो ऑटो सिस्टम से इंट्यूशन होता है और उसकी तरफ आकर्षित होता है, और वो खाने को जीभ ललचाती है उसकी, और वो उसका पेट ठीक होता है। कितनी सुंदर व्यवस्था लगाई है ना? एक सांप और नेवले का झगड़ा होता है। सांप तो पता है सबको, नेवला मत पता है, मुंगुस। सांप और नेवले का झगड़ा होता है तो सांप बीच में काट देता है नेवले को झटपट पे, तो नेवला तुरंत एक दिशा में दौड़ के जाता है और फिर वो एक विशिष्ट वनस्पति का मूली का रस पीता है और वापस झगड़ा करने के लिए आता है। मतलब उसे पता है कि बाय इंट्यूशन उसे पता होता है, ऐसे इंट्यूशन होता है कि मुझे जो अभी उस पॉइजन के ऊपर उतारा चाहिए वो इस दिशा में है। वो बाय इंट्यूशन होता है, इस दिशा में नज़दीक है, तो वहाँ दौड़ के जाएगा, उस मूली के पास जाएगा, वो उसको खोद के मूली का रस पिएगा और वापस आएगा झगड़ा करने के लिए। तो इतनी सुंदर व्यवस्था दी है। और ये मतलब इन सबसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था भगवान मानव के पास है। बाकी मानव छोड़कर जो लाखों करोड़ों जीव है, उन्होंने अपनी व्यवस्था पूरी तरह से आबादित रखी है। और उसका कारण क्या है? उनके अंदर जितना ऑक्सीजन चाहिए, प्राण शक्ति चाहिए, भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होता है और एक एक सेल को एनर्जाइज करता है, एक एक सेल का कार्य संचालित करता है, एक एक सेल का कार्य संचालित करता है। एक एक सेल के अंदर प्रोग्राम तो सुंदर बनाया है भगवान ने,
उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। पूरा जीवन भर का प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम करके दिया है। इतना देखो, इतने सारे लाखों करोड़ों जीव है, उन सभी का प्रोग्राम भगवान ने अकेले ने किया है। तो आश्चर्य है कि नहीं? अकेले ने किया है, कहीं भी कोई कमी नहीं छूटी। हर एक का अभी अपना मुझे धरती पर किस कारण भेजा है, मेरा लक्ष्य कौन सा है, वो भी निर्धारित किया है। और वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेरे शरीर के अंदर कौन से गुण कौशल्य चाहिए, कितनी बुद्धिमत्ता चाहिए, वो पूरा उसमें व्यवस्था बनाई है। भगवान ने पूरी व्यवस्था बनाई है। फिर जीवन जीते समय कौन से अवरोध आएंगे, अवरोध कौन करेगा, उसके ऊपर उतारा क्या होगा, उपाय क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी दिया है, सॉफ्टवेयर में दिया है। उसको सब पता है, आपका पूरा जीवन का पता है कि इसे कौन मिलेगा, कौन उसे आगे बढ़ाएगा, वो पूरा तय किया हुआ है, पूरा तय किया हुआ है। और आखिरी में लक्ष्य प्राप्ति कब होगी, और वो लक्ष्य प्राप्ति के बाद उसका उपयोग कैसा करेगा, समाज के लिए करेगा कि खुद के लिए करेगा, वो पूरी व्यवस्था बनाई है। तो इतना सुंदर शरीर होकर भी आज मानव छोड़कर सभी जीव मस्त और मजे से जीते हैं। कोई कामकाज नहीं करता है, करता है कोई रोजंदारी पर जाता है। एक जीव दिखाओ कि रोज सुबह सुबह उठकर तैयार होकर काम पर चल गया है कोई? और फिर भी उनको किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों? उनके शरीर में जो व्यवस्था है उसे एक्टिवेट करने के लिए, क्रियाशील रखने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, प्राण शक्ति की मात्रा चाहिए, वो प्राण शक्ति की मात्रा वो ले रहे, और उनका शरीर उसे अवशोषित करने की सक्षमता रखता है। आज मानव केवल एक ऐसा जीव है कि उसके अंदर ये प्राण शक्ति ऑक्सीजन दिया तो भरपूर है, लेकिन लेने की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। अब हमें अगर कोई बीमारी होती है तो कई सारी प्रकार की दवा लेते हैं कि नहीं, औषधि लेते हैं। औषधि लेते हैं, एलोपैथी वाली औषधि लेते हैं, आयुर्वेद वाली औषधि लेते हैं, यूनानी वाली लेते हैं, सिद्धा वाली लेते हैं, नेचुरोपैथी वाली लेते हैं, सब औषधि दे रहे हैं। लेकिन ये औषधि, सभी के सभी औषधि इस सृष्टि से ही निर्माण हो रही कि नहीं? बाहर से तो कोई लेके नहीं आ रहा है, यही से यहाँ जो प्रकृति भगवान ने बनाई है उसी में से ले रहे कि नहीं? तो उसमें जो औषधि गुण है अलग अलग है कि नहीं? प्रत्येक का अलग अलग है। ये विटामिन ए, बी, सी, डी वगैरह, B12, ओमेगा 3 वगैरह वगैरह, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह सब यही से मिल रहा है कि नहीं? तो इसके अंदर ये जो औषधि गुण है, ये औषधि गुण निर्माण किसी ने किया है? ऑक्सीजन ने। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वनस्पति बढ़ेगी क्या? ऑक्सीजन नहीं है तो वनस्पति बढ़ेगी नहीं है, और उसके अंदर कोई औषधि गुण नहीं आएंगे। तो ये सारे ब्रह्मांड में जो औषधि गुण भरने की व्यवस्था है, उसका निर्माता कौन है? ऑक्सीजन। इस सारी सृष्टि में प्रत्येक वनस्पति के अंदर, प्रत्येक पदार्थ के अंदर जो भी औषधि गुण है, वो औषधि गुण का निर्माता कौन है? जोर से बोलो यार, मेरे आवाज आपके। ऑक्सीजन है ना? तो अनेक प्रकार की औषधि लेने के बजाय औषधि का निर्माता ही ले लो, काम खत्म, है ना? कितना सिंपल है। दुनिया भर की औषधि है, लाखों करोड़ों वनस्पति है, उनके लाखों करोड़ों प्रकार की औषधि गुण है। तो इन सभी का इलाज उपयोग करने के बजाय औषध निर्माता ही ले लो अंदर पर्याप्त मात्रा में, वो सब पूरी व्यवस्था लगाई है उसमें औषधि गुण निर्माण करने की। अपने शरीर में औषधि गुण अंदर जाने ही उनको क्या नाम पड़ता है? अंदर जाते ही उनका नाम हार्मोन्स होता है। क्या नाम होता है? कई बार बताया लेकिन ध्यान में नहीं रहता है।
अंदर निर्माण होता है तो उसका नाम क्या है? हार्मोन्स। अभी भी नहीं बोल रहे। अंदर निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। जोर से नहीं बोलते ना, इसलिए ध्यान में नहीं रहता है। अंदर निर्माण होता है तो हार्मोन्स बोलते हैं, और ये हार्मोन्स की कमी के कारण किसी अंग में बिगाड़ आता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए बाहर से सपोर्ट लेते हैं। तो सपोर्ट का नाम क्या है? औषधि। सपोर्ट का नाम है औषधि। और अंदर निर्माण होता है तो हार्मोन्स। तो भगवान ने जो अंदर निर्माण करने की व्यवस्था है उसी के द्वारा ही निर्माण करें। जो हमारी ओरिजिनल निर्मित की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्यों नहीं चालू रखी अच्छी तरह से? तो बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हम मानते ही नहीं है। ऐसे थोड़े होता है। हा? कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। ये अज्ञान है। ये अज्ञान किस कारण है? अज्ञान इस कारण है कि हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका कार्य भगवान ने नियोजित किए अनुसार नहीं चल रहा है। भगवान ने जैसी योजना बनाई है एक एक सेल के अंदर भगवान ने जैसी योजना बनाई है कि इस सेल का आई सेल्स है, तो आई सेल्स का कार्य सुचारू रूप से चलते चलते पर्याप्त दृष्टि के हार्मोन्स बनते रहे, ये प्रोग्रामिंग किया है, ये योजना बनाई है। लेकिन होता है क्या? उसमें कोई गलत कमांड नहीं है। कैटरैक्ट होने की, नाइट विजन होने की, डबल विजन होने की, ऐसी कोई कमांड नहीं है। लेकिन हो रहा है कि नहीं? क्योंकि उस सेल का कार्य सुचारू रूप से, मतलब भगवान की योजना अनुसार नहीं चल रहा है। और उसका कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, भगवान की कमी। ऑक्सीजन कौन है? भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर का एक एक सेल का कार्य संचालित करता है। तो भगवान की कमी, जहाँ भी भगवान की कमी होगी वहाँ बीमारी आ जाएगी। वहाँ जो कार्य होना चाहिए सुचारू रूप से वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ भगवान की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, प्राण शक्ति की कमी है। शरीर में ऐसी कुछ अच्छी व्यवस्था बनाई है कि ब्रह्मांड में है सब कुछ, वो बैठे बैठे अंदर लेने की व्यवस्था बनाई है। अभी एक बीज हमने लगाया, बीज को हाथ पांव नाक डोळा कान कुछ है क्या? एक जगह पर बैठता है कि नहीं? खाली उसको पोषण मिल गया, मिट्टी मिल गई, पानी मिल गया, खाद मिल गया, क्यों? उसके अंदर प्रोग्राम है, उसके अंदर भगवान ने प्रोग्रामिंग करके रखा है। अभी पपीता के बीज है तो पपीता के बीज के अंदर क्या प्रोग्राम होगा? ये विटामिन बनाने का पपीता के बीज के अंदर है। तो ये पपीता का बीज इधर उधर घूम के जमा करता है क्या? ये विटामिन, ये अंदर प्रोग्रामिंग है। उसको जैसे पोषण मिलेगा प्रकृति से तो अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। बराबर है कि नहीं? जिसको कोई हाथ पांव नाक डोळा कान मुंह कुछ नहीं है, वो भी अपने आप ऑटो सिस्टम से लेता है कि नहीं? और फिर उसका पौधा बन जाता है और अनेक पपीता आते हैं, कई सारी पपीता आते हैं और उसके अंदर कई सारा ए विटामिन मिल रहा है कि नहीं? मतलब हजारों पपीता आते होंगे, हजारों पपीता। तो उतना क्या एक बीज में था? एक बीज में तो खाली प्रोग्राम है, भगवान ने बनाया हुआ प्रोग्राम। वो खाली भगवान ही बना सकता है, हम नहीं बना सकते। हम आपको बताया पपीता का बीज बनाओ, बनाएंगे कोई? वो तो उसकी मोनोपोली है, उन्होंने बनाकर हमें दिया है। अभी इसके द्वारा हम लाखों करोड़ों बीज बना सकते हैं। पपीता का बीज लगाएंगे तो और पपीता के पौधे आएंगे और हम उसको बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना सकता है। ओरिजिनल ज्वारी बना सकते, ओरिजिनल बाजरी बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। वो सब उसकी बनावट है। तो उसका लाभ लेने के लिए अपने शरीर के अंदर देखो, एक बीज हाथ पांव नाक डोळा कान कुछ नहीं होते हुए भी ले रहा है कि नहीं प्रकृति से? फिर हम क्यों नहीं ले रहे? हमारे अंदर भी ऐसी व्यवस्था है, हमारे अंदर भी ऐसी व्यवस्था है कि हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। जो अंदर की सिस्टम
अगर 240 वोल्टेज ऑक्सीजन आए तो वो सारी सिस्टम एक्टिवेट होके प्रकृति में जो भी हमें चाहिए वो लेने की व्यवस्था बनाई। लेकिन आज को ऐसा कुछ है क्या? खाना पड़ रहा है, बाहर से दवा लेनी पड़ रही है, और उसका कारण है ऑक्सीजन की कमी है। अभी बाहर ऑक्सीजन तो भरपूर है, लेकिन नाक से ले भी रहे, लेकिन शरीर में अवशोषित करने की व्यवस्था बनाई है, वो चरमरा गई है। वो कौन ले रहा है? ऑक्सीजन नाक से लिया, शरीर के स्किन से अंदर ऑक्सीजन आया, मतलब वायु आया, नाक से वायु लिया, लेकिन वहाँ से उसे रिसीव करके पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को सप्लाई देने का काम किसकी अपॉइंटमेंट की है? हीमोग्लोबिन। देखो, कई बार बताया मैंने कि इसीलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ, अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ कि हमारे ध्यान में होना चाहिए। ऑक्सीजन तो मुबलक मात्रा में है, वायु में ऑक्सीजन है, वायु हम नाक से लेने की व्यवस्था भी दी है, लेकिन भगवान ने जिसकी अपॉइंटमेंट की है उसको कमज़ोर करके रखा है, उसे कमज़ोर करके रखा है। वो उठ नहीं पाता है तो ऑक्सीजन कैसे अवशोषित करेगा? हाँ, जैसा अभी कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें ऊपर गेट है और वो वॉचमैन रखा है 5-2 हज़ार पगार वाला, ऐसा एकदम बीमार वाला। हाँ, तो बाहर से गाड़ी आएगी, हाँ, हॉर्न बजाता रहेगा, वो बेचारा वो ऐसा उठता रहेगा, आया सेठ आया। तब ये हालत हमारी है। वायु तो अंदर ऑक्सीजन आया है, लेकिन गेट खोलने वाला मजबूर है, मतलब कमजोर है। वो कौन है? अभी तो बोलो। तो ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। उसका अपने संपूर्ण शरीर का कार्य, जीवन का कार्य की दृष्टि से अगर सुचारू रूप से चलना चाहिए, इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? रेड ब्लड सेल के अंदर है। और रेड ब्लड सेल किस में है? खून के अंदर है। इतना तो समझ में आ रहा है ना? खून के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट खून के अंदर है। तो ये खून के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। महिला के लिए 14 होना चाहिए, पुरुषों के लिए 16 होना चाहिए। ये रिसीवर है, ये भगवान ने अपॉइंट किया हुआ रिसीवर है। ये रिसीवर अगर सही है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त सप्लाई होगी 37 ट्रिलियन सेल्स को। और वहाँ से वो हीमोग्लोबिन क्या उठाएगा? कार्बन उठाएगा ना। अभी इस सेल्स को ऑक्सीजन दिया, वह कार्य शुरू हो गया, तो कार्य के दरमियान कार्बन निर्माण होता है, कचरा निर्माण होता है, तो वो कार्बन उठाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। माने ये ऑक्सीजन देना, क्रियाशील करना सेल को, फिर कार्य से बना हुआ कार्बन बाहर शोषित करके स्किन के अंदर या लंग्स के अंदर लाके छोड़ना। माने एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रखने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन अपने जीवन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अभी उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो वो है आरबीसी में, आरबीसी है ब्लड में, और ब्लड को बढ़ाना चाहिए। ब्लड को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तभी तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। तो ब्लड को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? ब्लड को कौन बढ़ाएगा? पेट बढ़ाएगा ना। पाचन, शोषण और विसर्जन, मतलब पूरा आपको समझ में आया होगा। बार बार मैं वही बताया है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होने के लिए बाकी सब पूरा डिसाइड किया है भगवान ने, कोई बाकी नहीं है, पूरा प्रोग्रामिंग है। हमें खाली पेट सही रखना है,
हमारा काम इतना ही है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पूरी योग साधना कर रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पूर्वजों के उपकार है कि उन्होंने ये योग साधना जैसी सुंदर साधना हमारे लिए बना के रखी है। लाखों करोड़ों वर्ष से उसका संशोधन करके कि इंसान का पेट कैसे ठीक रहे, मतलब पाचन, शोषण और विसर्जन किस प्रकार से ठीक रहे, इसकी पूरी जानकारी योग ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर में तो है, क्योंकि बाकी कोई मानव छोड़कर जीव कोई योग करता है, क्योंकि वो व्यवस्था भी अपने अंदर है, वो व्यवस्था भी अपने अंदर है, लेकिन हमारी मैनुअल की फाइल ही बंद है, ओपन ही नहीं हुई। ओरिजिनल मैनुअल की सॉफ्टवेयर फाइल मानव की केवल ओपन नहीं है, बाकी सभी जीव की ओपन है। वो गलत खान पान करेंगे ही नहीं है। अगर विषैला पदार्थ है तो भी उन्हें पता चलता है। हमें विषैला पदार्थ होकर भी हम पी रहे, खा रहे, है ना, गुटखा मुटका खा रहे कि नहीं? विषैला है तो भी खा रहे, क्योंकि हमें अंदर से इंट्यूशन नहीं हो रहा है कि ये अपना नहीं है। लेकिन पशु पक्षी को भी अगर कोई वनस्पति विषैली है तो वहाँ जाते ही एकदम तुरंत भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंदर से इंट्यूशन होता है कि ये खाने वाली चीज़ नहीं है। कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, मतलब 3rd ग्रेड जीव के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, तो मानव के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई होगी। लेकिन मानव ने उतना उसको कबाड़ा करके रखा है, कुछ भी खा रहे। और कुछ भी खाने का कारण क्या है? जीवन शैली बिगड़ी हुई है, आहार बिगड़ा हुआ है, विचार बिगड़ा हुआ है और श्रम बिगड़ा हुआ है। ये 4 कारण हैं। आहार, जीवन शैली सबसे ज़्यादा उसमें प्रभाव डालती है। जीवन शैली, कभी सोना है, कभी उठना है, कितना एक्सरसाइज करना है, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पानी कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, सलाइवा मिक्स करके आहार हो या पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, सलाइवा मिक्स करके जाना चाहिए। ये पूरी व्यवस्था बनाई है उसने। जीवन शैली ज़्यादा प्रभाव डालती है, जीवन शैली। फिर दूसरा आहार है। आहार के नाम पर कुछ भी ले रहे, इंट्यूशन नहीं हो रहा है। दारू पी रहा है लेकिन इंट्यूशन नहीं हो रहा है। दारू का कप सामने आते ही उसको ऐसा रिजेक्शन पावर आनी चाहिए अंदर से, रिजेक्शन पावर। वो कब आएगी? इसलिए मैं कभी बीच बीच में बोलता हूँ, कोई भी व्यसन छोड़ने के लिए किसी को बोलना नहीं है, खाली उसको बोलना है आप पेट को ठीक करो। क्या बोलना है? पेट को ठीक रखो, बाकी अपने आप हो जाएगा। जैसे ही हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा, हमारे शरीर में पाचन सही होगा, खून बढ़ेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बढ़ेंगे, आरबीसी में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम बराबर होगा, कार्बन उठाने का काम बराबर होगा, एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, और वो अपना काम, भगवान ने जो निर्धारित काम दिया है वो वही काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। तो आंखों में कैटरैक्ट नहीं बनाएंगे। कैटरैक्ट बनाने की कमांड ही नहीं है। कैटरैक्ट बनाने की कमांड डालता है क्या भगवान? ये 40 साल के बाद इसके आंखों में कैटरैक्ट हो जाए, इसको डबल विजन हो जाए, इसको कलर विजन हो जाए, लेकिन बन रहा है। उसका कारण है हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? ऑक्सीजन की कमी है। वो तो है, पिछला सब है, लेकिन कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सारे शरीर में जो भी गड़बड़ी है उसका मूल है हमारा पेट। पाचन, शोषण और विसर्जन, इतना ही काम हमें करना है, बाकी हमें विचार भी नहीं करना है। वो विचार क्या करना है आपको जीवन में, वो पूरा प्रोग्रामिंग करके फिट कर दिया है। अगर वो हमें प्राप्त हो जाए बाय इंट्यूशन कि मेरा यही काम है,
तो आपको उस काम के लिए गुण कौशल्य बुद्धिमत्ता सब कूट कूट कर भर के दिया है, इसलिए वो बराबर काम करेगा। आपको उसके ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा PhD वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चिड़िया घोंसला बनाती है, घोंसला देखा है ना, घोंसला कितना सुंदर होता है, एकदम जालीदार रहता है, उसमें धुआंधार बारिश में भी पानी नहीं आता है और बाकी समय में हवादार रहता है। गर्मी ना आ जाए तो हवादार रहता है कि नहीं, अंदर से बाहर से फूंक मारो तो अंदर हवा आ जाती है। मतलब उन्होंने कोई इंजीनियरिंग का डिग्री डिप्लोमा नहीं किया, आर्किटेक्चर का डिप्लोमा नहीं किया है क्या? वो ऊपर ऐसा घर का एंट्री ऊपर रखते क्या? ऊपर की तरफ रखते क्या? नीचे रखते हैं ना, घोंसले का एंट्री कहाँ रहता है? और फिर वहाँ बैठने के लिए भी एक रॉड लगाया जाता है बाहर का नज़ारा देखने के लिए। हाँ, बाहर मजे से रहे कि नहीं? मतलब बाहर कोई दुश्मन तो खड़ा नहीं है, मतलब वो एक डंडी बंडे बनाई जाती है, वहाँ बैठती है वो चिड़िया और बाहर का नज़ारा, वह सब सुरक्षित तो है ना, है ना? कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई देखो। और हमारा घर, हमारे लोग हैं ना, डिग्री डिप्लोमा PhD दुनिया भर के ज्ञान प्राप्त करके 6 महीने में सब बिल्डिंग गलने लगती है ना? किसके बाथरूम में नीचे पानी आ रहा है, इसके बाथरूम में नीचे पानी। हाँ, तो इसको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पढ़ाई सब यहाँ पर है, ऑलरेडी है। ये चिड़िया की इसके ऊपर तो पता चल जाता है कि नहीं कि अंदर ऑलरेडी है व्यवस्था, तभी तो इतना सुंदर घोंसला बना रही है। हाँ, और वो धुआंधार बारिश में पानी नहीं आ रहा है, अंदर पूरा प्रोटेक्शन है ना? तो सारे मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव है वो अपना अपना घोंसला, अपना अपना घर खुद बनाते हैं। कोई मजदूर लगाते हैं? मजदूर नहीं लगाते हैं, अपना घोंसला खुद बनाते हैं, अपना अपना घोंसला खुद बनाते हैं। तो ये सब पूरा इतना ध्यान रखना है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिग्री डिप्लोमा PhD जो बुक है अभी वो बुक पढ़ के हम डिग्री ले रहे हैं, PhD ले रहे हैं। वो किसने लिखे? पहले से भगवान ने कोई विश्वविद्यालय बनाया था क्या? और बुक्स बनाए थे, बुक्स। अरे भाई, जो अनाड़ी थे, जिनके अंदर ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गई, भरा पड़ा है यह सब, जो भरा पड़ा है वो एक्टिवेट हो गया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने लिख के एक बुकलेट बनाई। पत्ते थे पहले, पत्ते पर लिखते थे, पत्ते पर, वो पत्ते बना के जमा के रखे, उस पर ध्यान देना लोगों को शुरू कर दिया। जिसका एक्टिवेशन हो गया, मतलब जिसके शरीर के अंदर एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होने के कारण स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो गया, ओरिजिनल कैरेक्टर में आने के बाद उनको अपने आप इंट्यूशन हो गया कि यार ये आदमी ऐसा क्यों करता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना? तो लिख के रखा। और फिर धीरे फिर अगले कोई लोग आए, उनका एक्टिवेशन और ज़्यादा हो गया, तो उसको उसके अंदर कुछ खराबी दिखाई दी, है ना? तो उसमें दुरुस्त किया, उसमें क्या किया? दुरुस्ती की है। फिर उसको क्या बोले? रिवाइज एडिशन। क्या बोले? ये लेटेस्ट एडिशन है अभी, ये 7वां 9वां 10वां आता है कि नहीं, बुक पर लिखा होता है, ये 9th एडिशन है अभी, समझ में? तो लिखा किसने? अशिक्षित लोगों ने। किसने लिखा? अशिक्षित, जिसने कोई पढ़ाई डिग्री डिप्लोमा PhD नहीं की है, उन्होंने लिखे हुए किताब पढ़कर आज हम डिग्री डिप्लोमा और PhD ले रहे हैं, है ना? मजे की बात। तो ये सब हमें अज्ञान के कारण हो रहा है। तो ये अज्ञान हटाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने सारे विश्व के लिए ये मिशन बनाया है कि सारे विश्व के मानव का पाचन शोषण और विसर्जन ठीक हो और सब मानव अपने मूल स्वभाव में, भगवत स्वभाव में आए। मूल स्वभाव यानी भगवत स्वभाव में आए और सारा संसार एक संध विश्व, पूरा विश्व बढ़े, ना भारत, ना चीन, ना पाकिस्तान, ना ये सब। इसलिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया है
परम पूज्य गुरुदेव जी के रूप में। नहीं तो कोई चाहता है ऐसे, कौन चाहता है रमाबाई नगर के लोग सब आरोग्य संपन्न बने? ऐसा कोई दुनिया का मुझे दिखाओ एक व्यक्ति, है कोई ऐसा? पूरे विश्व में बताओ मुझे कि वो चाहता है कि ये रमाबाई नगर के सब लोग आरोग्य संपन्न बने, या पवई के लोग सब आरोग्य संपन्न बने। अरे क्या यहाँ के राज्य करता है ना, उनके भी ध्यानी मनी नहीं है ये चीज कि भाई रमाबाई के या पवई के लोग आरोग्य संपन्न बने, उनको कोई समस्या ना हो, ऐसा कोई माइकल लाइन नहीं। ये कार्य भगवान ने स्वयं पूज्य गुरुदेव जी के रूप में आकर ये शुरुआत इसका मिशन बनाया है, आंदोलन बनाया है, आंदोलन। और ये आंदोलन के रूप में हम आज योग शिक्षक बन रहे हैं। तो ये कितना बड़ा लक्ष्य है, एक महान विभूति के साथ हम जुड़े हैं। यह हमारा सौभाग्य है, हमें हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारा सिलेक्शन हुआ है कि ये कार्य आपके लिए है। आपने इस भगवान के प्रतिरूप पूज्य गुरुदेव जी को साथ देकर सारे विश्व में ये मानव को दोबारा मानव बनाना है, मानव को दोबारा मानव बनाना है। मानव में नहीं, भगवान, भगवत स्वरूप। हम ईश्वर की संतान है तो हमारा स्वभाव ईश्वर जैसा ही है, लेकिन कब? जब 240 वोल्टेज आए तब तक नहीं है। आज 10, 20, 15 वोल्टेज पर चल रहा है बॉडी, इसलिए डिम लाइट पर क्या काम करेगा? डिम लाइट पर अगर आपका घर में पता रहता है ना, एक बल्ब रहता है तार वाला, तो डिम लाइट है तो कैसे पता चलता है? खाली तार लाल लाल होती है, प्रकाश देती है क्या? प्रकाश नहीं देती है। डिम लाइट पर कुछ नहीं चलता है। तो वैसा ही डिम लाइट पर आज मानव है, इसीलिए पूरा प्रकाश नहीं है। और सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ना होने के कारण पैरेलल सॉफ्टवेयर बन गया। माता पिता ने जो सिखाया, उनके बुद्धि से जो आया वो सिखाया, फिर अड़ोस पड़ोस वाले के खेलते खेलते वहाँ पर कुछ सीख लिया, फिर अपने गुरुजनों ने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया, वो पैरेलल सॉफ्टवेयर बनता गया और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें बंद होती गई। इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी ने ये बड़ा लक्ष्य रखा है, बड़ा सपना है कि भाई पूरे विश्व के मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आकर विश्व शांति स्थापित करनी है। विश्व शांति का मार्ग आज तक किसी को नहीं मिला था। वो सब कानून कायदे कानून बनाकर एक दूसरे पर बंधन डालकर ऐसे विश्व शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर सही मायने में विश्व शांति का मार्ग, सही मार्ग अगर किसको मिला होगा तो वो परम पूज्य गुरुदेव जी को मिला, और उन्होंने उसको प्रचार प्रसारित भी करना शुरू किया। आज लाखों करोड़ों योग शिक्षक पूरे विश्व में ये कार्य में जुटे हैं। बहुत सारे लोग योग सिखाते थे कि नहीं, आज तक बड़ी बड़ी संस्थाएं 70 साल की है, हमारी 80 साल की संस्था है, लेकिन इतना कोई योग कर रहा था? कई गार्डन में फुसफुस वाला कोई दिखाई देता था? अभी देखो हर गार्डन में, कई चौराहे पर, कई जगह है वहाँ पर ये ब्रिज के नीचे अपना किशोर जी ले रहे, किशोर जी ले रहे ना, नारायण जी ले रहे, है ना? ऐसा कभी दिखाई दिया? ये इसके पीछे ये पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पूज्य गुरुदेव जी और आचार्य जी है, और उनके जैसे महात्मा से हम जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो इसमें अच्छा कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा पेट ठीक होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है। लेकिन प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के लिए हमारा पेट अच्छा होना चाहिए। तो पाचन, शोषण और विसर्जन कितना महत्वपूर्ण है। और उसके लिए फिर क्या है, आप योग शिक्षक बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पोपट राव ने बताया कि हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करके भी पेट ठीक होगा, पाचन, शोषण और विसर्जन। तो जो वो करते हैं वही करना दे, उनको बोलो ज़्यादा करो। जो कपालभाति अनुलोम विलोम कर सकते हैं उनको कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करवाओ। फिर उनको भारी पेट वाला है, बोले मंडू चलो मंडूकासन करेंगे, वो भारी पेट वाला घाट वो ढेरी पर रखेगा, ऐसा क्या मंडूकासन करेगा? तो उसको मरकटासन करवाओ, उसको मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, उसको वो करवाओ। मतलब हमें सब पहचान होना चाहिए। अभी कल देखो हम आदरणीय शरद जी और मैं, अभी वो शरद जी है, मैं
मुलुंड के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आए, एक आदमी आया, आप वो योग सिखाने वाले हैं ना? बोला हाँ। बोला अरे क्या कमाल हो गया, मैं इतना सारा कपालभाति कर रहा था, इधर उधर का योग की योगी क्रिया कर रहा था, सूर्य नमस्कार भी कई सारे कर रहा था, लेकिन आपने जिस दिन बताया, अब मेरे पेट पर ऐसा बोट लगा, उंगली लगा कि मैं बोलता हूँ, पहचान कुछ नहीं, वो जिसका पेट बड़ा है उसको पेट पर मैं उंगली लगाता हूँ, चाहे ट्रेन में हो कहीं भी हो। तो बोला आपने वो मुझे बताया, मैं बोला उसका उतारा क्या है? तो बोला मैं आपने मरकटासन सिखाया। अभी बोलो देखो क्या सच में उसका पेट खाली हो गया? मतलब इतना सा पेट था वो खाली हो गया। अभी वो इतना खुश था, बोला अरे आपने तो कमाल किया, खाली मरकटा इतना सारा कर रहा था सालों साल, कुछ नहीं हुआ, और आपने बताया मरकटासन किया और मेरा पूरा पेट गया खत्म। ऐसा हो। तो हम योग शिक्षक है तो हमें सामने वाले को मतलब 50% लोग बुजुर्ग है, ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उनको आप ये जो कठिन क्रिया है मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये ना करवाओ। उनको बोलो कि भाई आप अब अगर 2-3 ही लोग हैं तो उनको बोलो अलग से आप मरकटासन करते रहे, पीछे रहे और मरकटासन करते रहे। आप बिना वजह अपना समय खराब न करो, ना कपालभाति होगा, इतना पेट हिलेगा कब? कपालभाति से हिलेगा ही नहीं। सूक्ष्म व्यायाम भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो मरकटासन कर पाएगा, पीठ पर सोकर आराम से इधर उधर, मजा आता है, बोला है ना? कोई कष्ट है क्या उसमें? कोई कष्ट नहीं। पहली शुरुआत में तो पूरा नहीं होगा, यानी घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा। ये पेट के जो मंत्री है मोदी सरकार के, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, उनको खिंचाव मिलेगा, खिंचाव, और धीरे धीरे उनका भी पेट खाली होगा तो वो एक आदमी का भी पेट खाली होगा। तो इस तरीके से हमें ये हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक करना, उनके लिए हमें पूरा पैकेज सिखाया है। हमारे योग शिक्षक क्या कर रहे हैं? 1 घंटे का क्लास में पूरा पैकेज दौड़ा देते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं होता है। कुछ लोग तो करते रहते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, चलता रहता है, भाई मजे चल रहे हैं। सीधा वार्निंग दे दो कि भाई जिसको कपालभाति करना है वो कपालभाति ज़्यादा करे, जिसको मरकटासन कर सकते हैं वो मरकटासन करो, लेकिन सबके लिए एक संभव नहीं है। तब हमारे जाकर क्लास में संख्या बढ़ेगी। आज क्या हो रहा है? कहीं भी क्लास देखो 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, ऐसी स्थिति है, 20-25 के ऊपर जाता ही नहीं है। मेरा 2005 में क्लास था, 150 के 200 के नीचे कमी संख्या नहीं थी कभी भी, और रोज आधा घंटा पहले आ जाते थे, क्योंकि सामने नज़दीक बैठे, बड़ा ये है ना ग्राउंड। आपने फायर ब्रिगेड में आए होंगे तो देखा होगा, जो फायर ब्रिगेड का ग्राउंड है मुलुंड ईस्ट में, वो पूरा मैदान उन्होंने दिया था। हरिश्चंद्र शेट्टी करके मुख्य ऑफिसर थे वहाँ पर, उन्होंने दिया था वो, और वहाँ पूरी व्यवस्था, टेबल बना के दिया, स्पीकर दिया, और पूरा 150-200 लोग वहाँ बैठते थे, और आधा घंटा जल्दी आते थे पहले कि वो सामने बैठने के लिए, गुरुजी के सामने बैठने के लिए मिले। अभी देखो हम काम करने निकलेंगे तो पता चल जाता है। अब ये हरिश्चंद्र शेट्टी कैसे मिले मुझे? मैं मेरी गाड़ी से वीटी जाता था नौकरी के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी से, तो जाते जाते मैं लोगों को कपालभाति सिखाता था। बस स्टॉप पर गाड़ी खड़ी करके बुलाता था, मैं वीटी जा रहा हूँ, किस किस को आना है तो चलो बैठो, फ्री लिफ्ट है, तो फ्री लिफ्ट में बैठ जाते थे लोग। फिर जाते जाते मैं उनको कपालभाति सिखाता था, गाड़ी में कपालभाति सिखाते सिखाते चलता था मैं, और फिर उनको एक सीढ़ी देता था, और उनको बोलता था कि आज आए, दोबारा नहीं आना है, अभी सीख गए कपालभाति, और सीढ़ी भी दी है, वापस नहीं आना फ्री लिफ्ट के लिए, वापस आपने दूसरा व्यक्ति को भेजना है। जैसे ही मेरी गाड़ी बस स्टॉप के बाजू में आ जाए, समझ लेना कि गुरुजी के गाड़ी में जगह है, तो किसी को आपने प्रेरित करना है कि भाई जाओ, आपको कहाँ जाना है, रवाबाई नगर जाना है, गाड़ी में बैठ के जाओ, फ्री मिलेगी लिफ्ट, और ऊपर से एक सीढ़ी मिलेगी, और एक शरीर साक्षात परमेश्वर 25 रुपए का किताब फ्री में मिलेगा। तो फिर आते थे,
तो 6-7 महीने के बाद एक व्यक्ति वापस आ गया। मैं तो तुरंत पहचाना, बोला क्यों भाई चढ़ो मत, आपको बोला था क्या? नहीं आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके पास है। तो ऐसा करके फिर चलो आओ। बोला आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये जो रोड पर सिखा रहे हैं तो वो मुलुंड में क्लास क्यों नहीं लगाते? तो मैं बोला जगह कहाँ है? बोला यही आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं मुलुंड फायर ब्रिगेड का चीफ ऑफिसर हूँ, हरिश्चंद्र शेट्टी, आप कल आ जाइए, आपको जगह दे दी। और उन्होंने वो जगह दे दी और वहाँ मेरा क्लास शुरू हुआ। तो मैंने जब रोड पर प्रयास किया तो हाल की जगह मिल गई कि नहीं, और इतनी सुंदर जगह कि घास था। 15 दिन के अंदर उन्होंने पेवर ब्लॉक बिठा के दिए, पूरे ग्राउंड में पेवर ब्लॉक बिठा के दिए 15 दिन के अंदर, और टेबल बना के दिया इतने 3 फुट हाइट का 6 बाई 6 का टेबल। मुझे उनकी माताजी खिड़की में बैठकर मुझे देखकर योग कर रही थी। तो अभी इतने लोग संख्या बढ़ गई ना, तो लोग, मैं जब आसन जमीन में कर रहा था तो पीछे वाले लोग ऐसे ऐसे देखते थे, उठ कर एक आसन की क्रिया कैसी है। तो माताजी ने उनको फायर किया बेटे को, बोले तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देखो ये सब बच्चे पीछे से उठकर देख रहे, तो उसको टेबल बना के दे दो ना। वो तुरंत नीचे आ गए, बोले आपको कितने हाइट का टेबल चाहिए? अभी मैं पहली बार योग सिखा रहा, तो मुझे थोड़े पता है कि कितने हाइट का होना। मैं बोला वो तो 2-3 फीट का हाइट का बना तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो अच्छा ही हुआ, पता पीछे तक जाने। शाम तक दूसरे दिन सुबह मैं गया, टेबल तैयार, 6 बाई 6 का टेबल पूरा। मैं बोला मैं खुद वहाँ खड़ा होकर वेल्डिंग करके लिया, ये लोखंड के पहिए, फिर वो लकड़ा बनाया, लकड़ा लेकर उसको ऊपर फिट किया और वो यहाँ के रखा। तो हमें मदद करने वाले भगवान ने डिसाइड करके रखा था कि तू जब रोड पर सिखाएगा तब उसे आदमी मिलेगा और वो तेरी व्यवस्था सब पूरी करेगा। तो ये सब पूरा प्लानिंग रहता है भगवान का। तो इसलिए हमें ये कार्य पूरे जिद्दी से आगे बढ़ाना है, इतना ध्यान रखें। बाकी व्यवस्था तो भगवान ने दी है और उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस पाचन, शौचन और विसर्जन। ऑक्सीजन की मात्रा तो भी अपने अब बढ़ जाएगी। 240 वोल्टेज, अभी वो 240 वोल्टेज आने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते वो तो हमने देख लिए। पंचप्राण, 5 उपप्राण, सप्त धातु, त्रिदोष वगैरह, पंचकोशीय देह का विकास वगैरह वगैरह सब हमने देख लिया है, बराबर। 5 तत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये सब हमने देख लिया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है सब यहाँ आपकी इच्छा होनी चाहिए, या फिट हो जाएगा। आपकी इच्छा होनी चाहिए बस। वो कभी मैंने तो कभी पहले से कभी किताब नहीं लिया, पहले से कोई नोटबुक वगैरह, मतलब शुरुआती से एक ही बार जब विक्रोली पार्क साइट में बड़ा हॉल है, वहाँ मुझे 3 दिन 150 इंस्पेक्टर अपने एरिया के सब इंस्पेक्टर, उनको वहाँ पर 3 दिन शिविर लेने था। अभी पुलिस वालों को शिविर लेना है तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। तो पूरा स्टडी करके पूरा 2-3 पेज बड़े बड़े अक्षर से लिख के तैयार रखे थे। और क्लास शुरू हो गया प्रार्थना के बाद, और क्लास खत्म हो गया 2 घंटे के बाद, तब मुझे पता आया, याद आया, अरे अपनी नोट तो बाजू में रह गई, देखा ही पता तक नहीं लगा। जब इच्छा होती है, जो लिखा था मैंने वो पूरा यहाँ बैठा था, पूरा आ गया और एकदम खुश हो गए सब। 3 दिन पूरी की पूरी संख्या में आ गए। तो ऐसे हमें हर जगह पर कार्य। फिर मैं हवलदार को जाते जाते सिखाता था, लोगों को लेके जाकर अंदर सिखाता था गाड़ी में, उनको 10 रुपये की सीढ़ी फ्री में देता था, 25 रुपये का सारी साक्षात परमेश्वर किताब भी फुकट में देता था। तभी आपने महाशय है ना, हाथ ऊपर करो भाई। वो कमिश्नर ने अपनी बेटी के शादी का कार्ड मुझे घर में ला के देने के लिए बोला। पहचान बन गई कि नहीं? पहचान बन गई है ना। तो ऐसे हमें पहचान अपना एरिया में ऐसा स्थान बनाना है
अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करना है, अच्छे कार्य के लिए करना है, हमें खराब कार्य के लिए नहीं करना है। सारों का आरोग्य सही रहे, फ्री में आरोग्य फ्री रहे, सबको पता चले, एक साधारण चीज़ है, पेट को ठीक रखना है। इसमें क्या बड़ा क्या ज्ञान है, पेट को ठीक रखना है। रात को 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कुछ खाओ मत, पेट ऐसे ही ठीक रहेगा। रात के 7 बजे से सुबह 9 बजे तक खाना ही नहीं है। ये रात्रि 7 के बाद खाना खाते हैं ना, तो गड़बड़ करता है, वो अग्नि नहीं होता है। अपना जो जठर अग्नि है, वो जठर अग्नि कब निर्माण होता है? सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो उसी समय में खाना खाना चाहिए। हम खाना रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाना खा लेते, तो अग्नि ना होते कारण इंडाइजेशन होता है, और जो बनना चाहिए वो नहीं बनता है, वो नहीं बनना चाहिए वो बन जाता है, और पूरा फिर ये यहाँ तक पहुँच जाता ही नहीं, फिर सरदर्द होना शुरू हो जाता है। गलत चीज़ें गई ना यहाँ पर, तो ब्रेन जाम हो गया, ब्रेन जाम हो गया तो अपने काम नहीं कर सकता है। तो इतना सिंपल है आरोग्य संपन्न रहना, पेट को ठीक रखना है, खान पान सही रखना है। मतलब वो तो बाई ट्यूशन होगा कि हमें ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह, सब ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इसी में जैसे मैंने बोला कि भगवान ने व्यवस्था बनाई है शरीर में अवशोषित करने की। आप बादाम पिस्ता खाएं, घी खाएं, लेकिन ये महाराज काम ही ना करे, कुछ उपयोग होगा? कुछ नहीं उपयोग होगा। आपने सूर्य प्रकाश में बैठे, लेकिन शरीर में जो विटामिन डी बनाने की व्यवस्था स्किन के अंदर बनाई है, वो ऑक्सीजन के कारण बनेगी। अगर शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त है तो ये सूर्य किरणें तो स्किन पर आ रही है, लेकिन स्किन के अंदर एक व्यवस्था बनाई है, जैसे हीमोग्लोबिन बनाए कि नहीं, ऑक्सीजन लेने को। आप भले सांस लेंगे, वायु लेंगे, भरपूर लेंगे, लेकिन वो महाराज सही होने चाहिए ना हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब करने के लिए। वैसे ही प्रत्येक तत्व हमारे शरीर में अवशोषित करने के लिए हमारे आंतों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई है। तो वो व्यवस्था सही होनी चाहिए। तब आप सूर्य में बैठे, आप बोलेंगे अरे मैं तो रोज 2-2 घंटा सूर्य में बैठता हूँ, लेकिन विटामिन डी की कमी है। अरे कमी इसलिए है कि ऑक्सीजन कमी के कारण अंदर जो स्किन के नीचे रिसीवर बिठाया, रिसीवर वो काम नहीं कर रहा है, तो भले आप 2-2 घंटा सूर्य प्रकाश में बैठे, नहीं होगा, विटामिन डी नहीं बनेगा। और विटामिन डी नहीं बनेगा तो शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा। आप भले ही कैल्शियम वाली चीज़ें खाएं, भरपूर खाएं, लेकिन कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा शरीर में कहीं भी, वो टॉयलेट में निकल जाएगा। तो इसलिए हमारा विटामिन डी चाहिए, और विटामिन डी है तो कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा, और कैल्शियम है तो बाकी सारे विटामिन काम करेंगे। ये मैनेजर है, ये कैल्शियम कौन है? मैनेजर है। ये मैनेजर अगर सोया पड़ा है, वो कि कहीं काम करेगा? कोई मिल में, कंपनी में अगर मैनेजर सोया है, रोज आके सो जाता है, तो बाकी लोग सब सो जाएंगे। तो ऐसे सारे विटामिन तब काम करेंगे जब हमारा कैल्शियम काम करेगा। तो इतना ये सब ऑक्सीजन के वजह से, ऑक्सीजन की कमी के कारण आज सारी दुनिया आक्रोशित है। हर कोई झगड़ा ही कर रहा है, हर कोई अभी पैसा प्राप्त करने के लिए उसको सिखाना पड़ता है क्या? हर किसी को पता है पैसा चाहिए। आता वो स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। कोई नौकरी करता है, कोई चोरी करता है, चोरी करना सिखाना पड़ता है। ये सब ऑटो सिस्टम से लगा है। भ्रष्टाचार करता है, कोई कालाबाजारी करता है, ये गलत मार्ग से पैसा कमा देगी नहीं। कितने अभी तो लाखों करोड़ों का घपला हो रहा है, लाखों करोड़ों का घपला हो रहा है, हा? तो वो किस कारण हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी है। और क्या क्यों कमी है? पाचन, शोषण और विसर्जन की। कितना सिंपल है। सारा विश्व अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो पहला क्या करना पड़ेगा? सारे विश्व का पेट ठीक करना पड़ेगा, सारे विश्व के मानव का पेट ठीक करना पड़ेगा। और ये किसी ने पहचाना होगा तो एक ही महान विभूति है, परम पूज्य गुरुदेव जी, स्वामी राम जी। कितना सिंपल है ना? कितना सिंपल है।
ये सारे एक दूसरे पर कानून बंदी हो रहे, ये आयात बंदी निर्यात बंदी सब घमेले चल रहे कि नहीं। फिर यहाँ के अभी प्याज का निर्यात बंदी की तो भाव नीचे आ रहे है ना प्याज के, तो किसान आंदोलन करते हैं। ये कुछ करना ही ना पड़े, कुछ करना नहीं पड़े, आपने मानव छोड़कर किसी को आंदोलन करना पड़ रहा है? कोई चींटी का आंदोलन देखा, कोई मच्छर का आंदोलन देखा? नहीं यार, जरूरी नहीं, क्योंकि वो परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से आखिरी जो पड़ाव होता है अपने शरीर में, तो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है उसको हम चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्र बोलते हैं। तो ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र, तो उसके द्वारा वो सारा जो शरीर का ताना बाना एक्टिवेट हो गया कि आखिरी क्या एक्टिवेट होता है? ये चक्र एक्टिवेट होते हैं और वो ब्रह्मांड से अवशोषित करना शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बोला ना, ब्रह्मांड से अवशोषित करने की व्यवस्था बनाई है। हर एक मूलाधार को एक अलग कार्य दिया है, पूरे शरीर के लिए और जीवन के लिए अलग कार्य दिया है, और उस कार्य के लिए जो चाहिए वो ब्रह्मांड से अवशोषित करता है। अभी स्वादिष्ठान को एक अलग कार्य दिया है शरीर का और जीवन का, तो उसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए वो अवशोषित करता है। तो ये कब करेगा? जब हमारा पेट ठीक होगा, ऑक्सीजन बराबर होगा, सेल का स्ट्रक्चर कैरेक्टर ठीक होगा, तब ये सब एनर्जी सेंटर्स एक्टिव होंगे और ब्रह्मांड से अपने अपने कार्य की दृष्टि से जो जो चाहिए वो अवशोषित करना शुरू करेंगे और हमारे जीवन उपयोगी बनाएंगे और समाज के जीवन उपयोगी बनाएंगे। तो पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र, क्या है? कौन सा तत्व है उसमें? वो जोर से बोलो ना। पृथ्वी तत्व। ये पृथ्वी तत्व, क्योंकि ये मूलाधार चक्र वीक होने के कारण आवाज नहीं निकल रही है। आवाज ये स्कूल में है ना, स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों मैं अभी एक सवाल करने जा रहा हूं, जिसको भी जवाब आएगा उसने हाथ ऊपर करना है। एक बच्चा खड़ा ही हो गया, बोला, शिक्षक बोले मुझे सवाल तो पूछने दो। गुरुजी सवाल कुछ भी पूछो, जवाब तो मैं ही दूंगा, जवाब तो मैं ही दूंगा। ये साहस कहाँ से आ गया? मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग। क्या है मूलाधार चक्र? अभी मैं बताता हूँ कोई कैसे स्ट्रॉन्ग है मूलाधार चक्र। अभी आप पृथ्वी तत्व पर बैठे, गिरने का डर है? नहीं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित माने पृथ्वी तत्व मजबूत है। अभी हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व अगर मजबूत है तो हमें क्या मिलेगी? पूर्ण सुरक्षा। क्या मिलेगी? पूर्ण सुरक्षा। ये जीवन भर की सुरक्षा, जीवन भर की सुरक्षा मिलेगी। अभी देखो, आप ये 8-10 पायरी वाली सीढ़ी रहती है ना, लैडर, उसके ऊपर वो चढ़ के गए हैं, तो क्या वो सीढ़ी जिसने पकड़ी है उसको क्या बोलते हैं? ए भाई ध्यान से पकड़ो, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। यानी क्या हो रहा है? डर लग रहा है ना, डर पृथ्वी तत्व से दूर गया। क्या हुआ? पृथ्वी तत्व से दूर गया, वैसे डर लगने लगा। तो हम अभी पृथ्वी तत्व पर है कि नहीं? हमारे नजदीक है पृथ्वी तत्व, तो डर नहीं लग रहा है ना, डर नहीं लग रहा है। पर इसमें ये मूलाधार चक्र यानी पृथ्वी तत्व अगर स्ट्रांग है तो हमें क्या मिलेगी? पहली पूर्ण सुरक्षा, जीवन भर की सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? जीवन भर की सुरक्षा और स्थैर्य मिलेगा। स्थैर्य, अगर ये पृथ्वी तत्व नहीं होता तो हम कैसे ऐसे आकाश में उड़ते उड़ते दिखाई देते थे, है ना? कहीं भी पृथ्वी तत्व नहीं है मान लो, तो क्या होता था? स्थैर्य होता, क्या स्थिरता नहीं होती। तो मूलाधार चक्र से क्या मिला अपने को? पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण स्थैर्य मिला कि नहीं? मूलाधार चक्र से पृथ्वी तत्व स्ट्रांग है, हम पृथ्वी तत्व अपने कंट्रोल में है, तो हमें सुरक्षा मिल गई, स्थैर्य मिल गया। अभी एक बच्चा माँ के गोद में बैठा है, माँ के गोद में बैठा है और आगे सारी महिला पुरुष बैठे हैं। तो महिला की माँ की गोद में बैठा है वो बच्चा, इसी को बोलेगा तुम्हारा कान बड़ा है,
तुम्हारा नाक कितना लंबा दिख रहा है, तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी आंखें हैं, बोला कि नहीं? बोलेगा। और वही बच्चा उसी व्यक्ति में किसी को चौराहे पर मिलेगा, बोलेगा क्या? बोलेगा अरे तेरी आंखें ना ऐसी ऐसी टपोरी है, तेरा कान ना लंबा है, नाक कितना लंबा है, बोलेगा क्या? क्यों नहीं बोल रहा है? सुरक्षा नहीं है। क्या नहीं है? सुरक्षा नहीं है। उसको लगेगा अरे यहां तो अपने को लाफा मिलेगा तार, है ना? मतलब सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा मिलने से क्या हो गया? साहस, धाड़स, शौर्य। देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, एक एक चक्र के अंदर इतनी अपार व्यवस्था बनाई है। लेकिन वो समझना चाहिए कि सुरक्षा जैसे मिल गई, साहस आ गया कि नहीं? माँ के गोद में तो साहस आ गया, धाड़स आ गया, शौर्य आ गया, लेकिन चौराहे पर नहीं है। तो ये हमारा जो पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होने से हमारे अंदर साहस भी आएगा, धाड़स भी आएगा, शौर्य भी आएगा, कूद पड़ने की तैयारी। जैसा वो बच्चा खड़ा हो गया, समझ में आया? अभी मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने के कारण पूर्ण सुरक्षित है, उसे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। वो सीधा खड़ा हो गया, बोला गुरुजी आप जो सवाल करेंगे ना जवाब तो मैं ही दूंगा, चाहे वो गलत हो सही हो, लेकिन जवाब मैं दूंगा। बराबर? तो ये साहस, धाड़स और शौर्य ये कब मिलेगा आपको? जब मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। अभी जिसके पास साहस, धाड़स, शौर्य है वो दरिद्री हो सकता है? कितनी प्रभु ने व्यवस्था बनाई है। हाँ, पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र जिसका स्ट्रांग है वो जीवन भर कभी दरिद्री नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे कूद पड़ने की तैयारी है। जो चाहे हो जाए। एक चाय वाला एक चाय की टपरी, एक चने की टपरी, एक पान की टपरी डाला, बाहर से आए थे, और वो पान वाला जो था बड़ा महल बनाया, उसने बड़ा महल बनाया। वो चाय वाला और ये चने वाला बोलता है जो भी खुशी आएगा ना, बोला अरे कितना बड़ा आदमी हो गया ना, अरे वो मेरे साथ ही आया था, हमारे साथ ही आया था, हमारे साथ ही आया, चोरी चकारी गड़बड़ी वाला काम करके बड़ा हो गया। अब ये इधर ही रह गए। चने वाला चना ही बेच रहा है, चाय वाला चाय ही बेच रहा है, पान वाला बड़ा बन गया है। तो ये क्या बोल रहे हैं उनको? वो अरे भाई उसका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने के कारण उसने एक धंधा छोड़कर दूसरे धंधे में कूद पड़ा। उसने ये नहीं सोचा, ये चाय वाला क्या सोचा, अरे मेरे अभी घर बार चल रहा है, खाना पीना बराबर चल रहा है, मैं क्या पता वो दूसरा उद्योग करूं और वो चले नहीं चले, क्योंकि उसके अंदर मूलाधार स्ट्रांग नहीं था। मूलाधार स्ट्रांग नहीं था, इसलिए साहस, धाड़स, कूद पड़ने की तैयारी नहीं थी। कूद पड़ने की तैयारी होनी चाहिए, जो चाहे हो जाए, कर देखा जाएगा, है ना? तो मैंने ये अनुभव किया है साहस, धाड़स का। अभी मैं कैबिन में बैठता था, कैबिन में बैठता था मैं, कोई अगर दरवाजा धीरे से ऐसे खोलता था तो मैं उसको ऊपर चिल्लाता था, ये क्या रे, क्या बार बार देख रहा है, बाहर खड़ा रहो। और जो व्यक्ति धाड़ से दरवाजा खोल के अंदर आता था, मैं खुद डर जाता था। तो समझ में आ रहे हैं? जिसके पास साहस, धाड़स, शौर्य है उसको दुनिया डरेगी, वो नहीं डरेगा किसी को। पता है, ये मेरा खुद का अनुभव मैंने बताया। भले ही मैं उठ के नहीं खड़ा हो गया, लेकिन अंदर से तो डरता था। क्या पता ये किसी मिनिस्टर से आया होगा, क्या किसी बड़े यूनियन लीडर से आया होगा, तो अंदर एक डर पैदा होता था, अंदर डायरेक्ट आया। और जो दिन भर धीरे धीरे ऐसा देखते थे, उसके ऊपर मैं चिल्लाता था। कभी कभी तो उठकर बाहर जाता था और फायर करता था उसको। अभी समझ लो, मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने से कई सारे जीवन के सवाल निकल जाएंगे कि नहीं? शौर्य, धाड़स, साहस, आपको धन संपत्ति जो भी चाहिए वो प्राप्त करने का आपके अंदर सामर्थ्य भरा पड़ा रहेगा। आपको कभी जीवन भर दरिद्री होने का सवाल ही नहीं आता है, सवाल ही नहीं आता है। ये मूलाधार चक्र, अब ये मूलाधार चक्र
उसके कई सारे उदाहरण। ये रात के समय 2 बजे है, बाहर कुछ आवाज़ आ रही है, बाहर कुछ आवाज़ आ रही है, तो पति उठ के दरवाज़ा खोलने तो वो भी बेचारा मूलाधार वीक वाला था और वाइफ भी मूलाधार वीक वाली, तो क्यों मरने जाए, दरवाजा बंद करो और सो जाओ। और जिसका मूलाधार स्ट्रांग होगा वो सीधा दरवाजा खोलेगा और बाहर जाएगा, बोले अरे कौन है रे, आवाज देगा, बरोबर। तो ऐसा बनना है, मतलब हमें मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने से कितना भगवान ने ताकत दी हमें। अभी ये पृथ्वी तत्व से ही आना सब मिल रहा है ना, अपने को खाना पीना सब मिल रहा है ना। अभी मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो हमें हमारे शरीर के पोषण के लिए जो भी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन वगैरह सब प्राप्त होगा, क्योंकि मूलाधार चक्र अपने पास है और वो स्ट्रांग है, क्रियाशील है, कार्य करने वाला है, तो हमें किसी तत्व की कमी नहीं होगी। फिर आप मट्टी में एकादी वनस्पति डाल दो, मतलब ऐसी टुकड़े टुकड़े करके डाल दो, 5-6 महीने के बाद आपको मिलेगी क्या? पूरी धरती में मिल गई होगी, मतलब शुद्धि हो गई, शुद्धि कार्य। अगर ये हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो शरीर का शुद्धि कार्य भी सही होगा। देखो कितना कई सारे काम, एक एक चक्र को, एक एक एनर्जी सेंटर्स को भगवान ने दिया है, और उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, वो बाहर से ले रहा है। कहाँ से ले? बाहर से ले रहा है, एनर्जी बाहर से अवशोषित कर रहा है। लेकिन वो कब करेगा? जब हमारा पेट ठीक होगा। पेट ठीक होगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, तब हमारा वो चक्र मूलाधार स्ट्रांग होगा, तब वो अपना काम करेगा, तब वो स्वादिष्टान काम करेगा, तब वो मणिपुर काम करेगा। हर एक के लिए पूरा भयंकर काम, पूरे जीवन के लिए काम दिया है। हमारी देखो ये पूरा ढांचा, मूलाधार क्या है? ढांचा है कि नहीं शरीर का, हड्डियाँ। ये हड्डी मजबूत रखने का काम भी वो करेगा, ये मूलाधार चक्र। हमारे दांत नहीं गिरेंगे। अभी मेरे 75 में सभी के सभी दांत हैं, 50 साल में भी आपको मिलेंगे दिखने के लिए। शायद उसमें से कई लोग वापस भी आएंगे, जाके वापस आएंगे ना। मैं आपको मिलता रहूँगा। किसी को समझ गए? समझा कि नहीं समझा? मेहरबानी। तो ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास किसका है? ऑक्सीजन का है, भगवान का है ना। और उसके लिए हमारा पेट ठीक होना चाहिए। तो अलग अलग समय में हम कभी मिलेंगे, तब मूलाधार भी जो थोड़ा ही बताया है और बहुत है, तो स्वादिष्टान का भी मजेशीर है, उसका भी कार्य क्या है, फिर मणिपुर का क्या कार्य है, फिर अनाहत का क्या कार्य है, फिर विशुद्धि का क्या कार्य है, फिर आज्ञा चक्र का काम क्या है, फिर बिंदु चक्र का काम क्या है, और फिर सहस्त्राधार चक्र। इतना मजेशीर काम है। तो उसके लिए बीच में आप कई क्लास लगाएंगे ना, तो मुझे बुलाओ, फिर याद दिलाओ कि भाई अपना स्वादिष्टान से चालू करो। समझ गए? तो बहुत सुंदर है, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है भगवान ने। इसलिए एक मूलाधार स्ट्रांग होने से हम जीवन भर सुखी, समाधानी और आनंदी रह सकते हैं, दरिद्री नहीं बन सकते हैं। बहुत सारा साहस, धाड़स वगैरह सब कुछ दिया है। अब ये कुत्ता बिल्ली देखो, कुत्ता रात को 12 बजे आप गाड़ी से कहीं से आए, रात के 2 बजे गाड़ी से आए, आपको बाहर उतरने की साहस होता है क्या? होता है? कुत्ता बाहर सोया पड़ा है, और कोई कुत्ता रोड से साइड से मजे से चल रहा है कि नहीं? ये मुर्गी का बच्चा रहता है ना, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे, आप इतना बड़ा धड़कन बॉडी है ना, बॉडी भरकम है ना, वो बच्चे को हाथ उठाए, अरे वो छलांग मारकर तो मुझकी माँ है ना, आपको ये करेगी, आप डरेंगे, लेकिन वो नहीं डर रही है। अभी पीछे मैंने एक वीडियो रखा था,
एक छोटा सा बच्चा मुर्गी का बच्चा था और बड़ा सा बैल था, वो उसकी तरफ जाता था, ये ऐसी करती थी तो पीछे हटता था। बड़ा मजा मतलब उसका मूलाधार स्ट्रांग होने के कारण वो इतना भारी भरकम बैल को भी नहीं डरता था। तो हम भी जीवन में अगर हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो भारी भरकम समस्या को भी हम नहीं डरेंगे और उसका सामना कर पाएंगे। तो इसके लिए हम सबको खुद को भी तैयार रखना है और सारे समाज को तैयार करके एक दिवस अपने को विश्व शांति स्थापित करनी है। और विश्व स्थापित करने का मान मतलब विश्व गुरु पद का मान, भारत को पुनश्च विश्व गुरु पद पर विराजमान करने का कार्य या मान सम्मान पतंजलि योगपीठ के द्वारा पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम सबको मिलेगा कि नहीं? बोलेंगे ना यार, ये कार्य ये लोगों ने किया है। हमारे जो दादा परदा पंजोबा था, हम उस समय दादा पंजोबा हो जाएंगे ना, है ना? तो हमारे नाती पोती बोलेंगे गर्व से, अरे अब जो हुआ है ना ये सब हमारे दादा परदा ने काम किया है ना? जैसे अभी वीर सावरकर जी से नाते पोते बोल रहे हैं ना, बाबा साहब, ये बाबा साहब आदरणीय बाबा साहब जी, उनका भी नाते पोती होगी कि नहीं? वो गर्व होगा नहीं उसको? तो ऐसा गर्व हमारे नाते पोती को भी होना चाहिए एक समय, और इसके लिए हमें काम करना है। तो सब लोग करेंगे ऐसी अपेक्षा के साथ आप ये विराम देते हैं। ओम सभी को धन्यवाद।